हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आखिर लोग क्यों करते हैं आपके बारे में इतनी गॉसिप। गॉसिप बोलो तो फ़ोन सुनता है गपशप, चाहे हिंदी में गपशप कर लो चाहे गॉसिप कर लो, बात एक ही है। तो असल वजह क्या है यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो जिसकी एनर्जी आ जाती है उसकी ही रीडिंग होती है। तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है, और शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए पसंद आता है, और बहुत पसंद आता है सुपर थैंक्स भी अपनी दीदी को दे सकते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मैंने जब पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डाला मुझे खुशी हुई कि आप इतने जागरूक हैं, आप समझते हैं कि तमाम खर्चे हो जाते हैं तो थोड़े से क्यों ना खर्चे हम अपने लिए अपने प्रश्नों को ढूंढने के लिए करें जिनका कि उत्तर हमें सही मिलेगा। तो काफ़ी लोग इस बारे में जागरूक हैं, मुझे खुशी हुई इस मामले में। और लोगों ने रीडिंग कराई, कुछ लोग फीडबैक देते हैं कुछ नहीं, तो मैं कहती हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपका नाम शेयर नहीं करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी रीडिंग का अगर कोई फीडबैक शेयर करने के लिए कहता है। फीडबैक देते हैं लेकिन शेयर की मना कर देते हैं, नाम नहीं बताया जाएगा आपका। ओके, तो रीडिंग शुरू करेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए रीडिंग कर सकूं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है कि लोगों का क्या है, लोगों को तो बड़े मज़े आते हैं आपके बारे में बात करने में, क्योंकि आप हैं ही कुछ इस प्रकार के कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोगों को कुछ ना कुछ बात करने का मौका मिल जाता है। अब ये जीवन है और इतना इंटरेस्ट लेते क्यों हैं, असल वजह क्या है गॉसिप की, बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि वजह क्या है। तो यही जानेंगे। तो सबसे बड़ी वजह तो मुझे यहाँ ज्वेलसी नज़र आती है, बेहद चलन। एक तो आप बुद्धिमानी में बहुत अच्छे हैं, उन लोगों से दिखने में बहुत अच्छे हैं जो लोग आपकी गॉसिप करते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अपने ही घर से कुछ एक रिश्ते ऐसे जो आपके बेहद करीब हैं, जो आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं। तो एक्चुअली है क्या, आपको ना कुछ करने की आदत है। कि ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बुरा करने की आदत है। आपको कुछ ना कुछ करते रहने की, लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने का, नया काम करने का बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। देखो आजकल सभी सोशल मीडिया पे हैं, कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, नहीं तो ज़्यादातर तो आप अपनी बातों को शेयर भी करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग देखें समझें उसको, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्रिशिएट करें, क्या कहते हैं, मतलब प्रोत्साहित करें। मैं हिंदी में बोलूँगी, कभी कभी मेरा भी मन करता है बहुत सारी इंग्लिश बोलने का, तो मैं उच्चारण गलत करके नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है। तो प्रोत्साहित करें लोग, प्रेरणा मिलती है आपको और ज़्यादा कुछ अच्छा करने की। तो आप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, बहुत रचनात्मक हैं। कितने ही लोगों को बागवानी का बहुत शौक़ है, जो पेड़ पौधों को और ग्रीनरी के साथ, जो कहते हैं ना कि हरियाली के साथ रहना पसंद है। थोड़ा सा भी वक्त अगर आप पौधों के साथ बिता लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप एक शांति का अनुभव करते हैं। तो कितने ही लोगों ने अपनी, एक तो अगर टेरेस पे बना रखा होगा, टेरेस बगीचा लॉन है बड़ा, तो उसको सजा के रखा होगा। तो आपकी बागवानी की भी तारीफ होती है, शौक़ जो है। आपकी कुकिंग की बात होती है, कुकिंग आप बहुत बेहतरीन करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग। और कुछ लोगों का बोलने का इतना बेहतरीन तरीका है कि आपकी लैंग्वेज जो है, बातचीत करके कहते हैं ना वो लैंग्वेज भाई, लैंग्वेज भाई। तो लैंग्वेज जो आप बहुत सुधार के और अच्छे तरीके से, इज्जत से, सामने वाले को इज्जत देते हुए जो बात करते हैं, प्यार देते हुए जो बात करते हैं, उसकी बहुत बातें होती हैं। आप गपशप तो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तो कितने ही लोग आपसे जलन कर जाते हैं इस वजह से
और आपको नीचा दिखाने की काफ़ी कोशिश की जाती है, आपके बारे में बेफजूल की भी बातें करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखो, आपने इंटर यानी 11th में ये था चैप्टर, मेरे आज भी मन में वो चैप्टर बसा है। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में मुझे रुचि रही। एक्चुअली मैं ये कहूँगी, मेरी जन्म कुंडली में लिख के आता कि मैं हिंदी टीचर ही बनूँगी। अब किसी कारण से मैंने जॉब नहीं किया, और लेकिन हाँ, मैंने पढ़ाया है हिंदी टीचर ही रही हूँ। तो मैं तो जो कहते हैं ना कि हिंदी में एक वो थी, कहानी थी, ईर्षा तू ना गई मन से। अगर आप लोगों को कभी मिले तो आप वो चैप्टर, वो कहानी ज़रूर पढ़िए। 11th यानी 12th में अब बहुत सालें हो गई तो मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो ये थी, ईर्षा तू ना गई मन से। तो ईर्षा क्यों नहीं गई मन से? यही ईर्षा का कारण रहा, आपसे जलन का कारण रहा, जिसकी वजह से आपकी बातें, चुगली, गॉसिप करना, गपशप करना, फालतू फिजूल की शुरू कर दी लोगों ने, जिसको सुन के कई लोग, क्या होता है, सुन के बहुत बेचैन भी हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग बेचैन भी हुए हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग इतने मजबूत हैं, दिमाग के इतने तेज हैं, मैं ये कहूँगी कि गॉड गिफ्ट आपको जो बुद्धि प्रदान की है वो ईश्वर की तरफ से दी गई है। इतनी तीव्रता से आपकी बुद्धि हर बात को काटना जानती है, हर बात का लॉजिक निकालना चाहती है, हर चीज़ को सोच समझ के काम करना चाहती हैं। लेकिन हुआ क्या है, आप बहुत निराशा और उदासी के वक्त से गुजर रहे हैं। या तो ये कहिए कि कुछ ग्रह ऐसे चल रहे हैं आजकल कि उदास और निराशा आप पर, उदासीपन, निराशापन आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोच विचार में नहीं डूबना है, इन निगेटिव चीज़ों को हावी नहीं होने देना है, जो कि आजकल रहेंगी लगभग 2 से 4 दिन के बीच में। मान लीजिए आपको बहुत लो फील होगा, तो आपको उसको हावी नहीं करना है। निराश होकर आप जितना निराश हो जाएंगे उतनी ही ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो मैं सबसे बड़ा दोष पता है किसको कहती हूँ? पीठ पीछे जो बात कर रहा है उसका दोष नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है आपके मुंह पे आके कोई बात कहने का। लेकिन जो आपको आके बता रहा है वो असली वही आपका दुश्मन है। शुभचिंतक भी कह सकते हैं कि अगर आपके पीठ पीछे की बात अगर आके शुभचिंतक बन के बता रहा है, तो अगर आपको सुधार की ज़रूरत है कि आपके पीठ पीछे लोग कह देते हैं कि आप इनमेच्योर हैं, बात को नहीं सुनते, बात नहीं समझते, घमंड दिखाते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा स्वभाव आपके अंदर आ रहा है तो आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए तो आपके वो शुभचिंतक हुए बताने वाले। लेकिन दुश्मन इसलिए कहूँगी क्योंकि वो आके आपको बातें बताते हैं, जो कहने वाला है उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन इनकी ये हिम्मत हो जाती है, ये उनका सहारा लेकर आपके मुंह पर वो बातें बोल जाते हैं। आप टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लो फील करने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता है, सारे समय वही बातें सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, किस लिए कहा होगा। किसी ने आपके चरित्र को लेके कुछ कह दिया, किसी ने आपकी खूबसूरती को लेके कह दिया, किसी ने आपको, कितने ही लोग ऐसे हैं इतना लो फील कर जाते हैं अगर उनके लिपस्टिक का कलर अगर ये कह दिया कि ये वाला तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो इसी को सोच जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। लोगों की पसंद से थोड़े हमें जीना है अपनी पसंद से। अगर आपको लिपस्टिक का वो कलर पसंद है वो लगाइए। आपको शर्ट अगर मेल है, आपको अगर शर्ट ब्लैक कलर पसंद है, आपका चाहे कलर कितना भी दबता है और ब्लैक कलर की शर्ट पसंद है तो आप ब्लैक पहनिए। वाइट पसंद है तो वाइट पहनिए। कितने ही लोग गॉसिप कर देते हैं, अरे ये खुद तो इतना इसका कलर दबता हुआ है, ये वाइट कपड़े पहनता है, एक कैसा ये लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तो उनके कहने से थोड़े ना आपको बुरा मानना है, ना चलना है। आप अपने आप को कैसे लग रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे फील होता है, आपको ये सोचना है। तो लोग आपके बारे में गपशप कर रहे हैं कि आपने जो मजबूती से काम पे जो आपने पे ध्यान दिया है, आप बहुत अभी देखो मनी वाइज मुझे बहुत दिख रहे हैं, बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। डिवाइन भी आपसे कहना चाहती है आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर पूरा ध्यान देना है। रिलेशन का क्या है, रिलेशन तो जब ईश्वर चाहेगा तो वो ज़रूर सुधरेंगे। अगर रिलेशन में किसी की परेशानी है, वहीं मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का रिलेशन बाहर वालों की नज़रों में बहुत खूबसूरत है,
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो कहीं ना कहीं वो अपने भाग्य को कोसते हुए आपके भाग्य की सराहना करते हुए भी नजर आते हैं कि देखो इन लोगों का, चाहे अंदर आपके बीच में कितनी ही कड़वाहट है, लेकिन ऊपर से लोग देखने वाले आपके रिलेशन को बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की एनर्जी है, देखो अलग अलग लोगों की एनर्जी उठाती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि कई लोग देख रहे हैं पिके पाइल कर दूंगी, वो भी इतना मैच नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि उतना ही होगा। मैं कुछ पार्ट आप लोगों के लिए बताती हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। वहीं कुछ लोगों के रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, घर वाले ही नहीं समझते मैं कहूँगी, और वो आप पर ही दोष मढ़ देते हैं। आपकी परेशानी को दूर करने की बजाय वो क्या करते हैं, आपके लिए और परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं और चाहते हैं कि आपके रिश्ते बिगड़ जाए। कहीं आपके पार्टनर को सिखाना, मेल फीमेल जो भी हैं, आप दोनों को अलग अलग कान भरे जाते हैं। आपसे आपके पार्टनर की बात कहती है और आपके पार्टनर से आपके बारे में, और जो आपके पार्टनर हैं वो चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो बड़े कान के कच्चे, बड़े ही दिल के, मैं कहूँगी दिल तो बहुत प्यारा है उनका, ऐसा नहीं है डेविल वो पैदा ही हुए हैं, करते डेविल वाली हरकतें हैं बहुत। उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई है आपके साथ, बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। लेकिन ये सुन के हुए इनके दिल इतना ख़राब नहीं है, दिल में मासूमियत है, दिल में अच्छे विचार हैं, लेकिन ये ऊपर से बहुत ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इनकी संगति बेहद ख़राब है। अब क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की बात नहीं हो रही है, केवल गपशप की बात हो रही है, तो मैं पूरा खुल के नहीं बताऊँगी। इतना बताऊँगी कि आपके रिश्ते को लेकर बहुत गपशप होती है। रिश्ते खराब हुए हैं तो आपको दोषी कहने लगते हैं लोग। वहीं कुछ लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो पूरी तरीके से समझते हैं कि आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए, इन चीज़ों को समेटने के लिए जो संघर्ष किए हैं, जिस प्रकार से आपने अपने आप को संभाला है, ये वाकई एक चमत्कार ही कह लीजिए। ये डिवाइन का ही चमत्कार था कि आपने इतने संघर्षों को झेल लिया, आगे बढ़े। आपको दुख देने में कोई कसर यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। वो चाहे कोई भी रिश्ता रहा, चाहे आपके ऑफिस वर्क पैलेस से कोई ऐसे थे जिनको आपने बहुत अपना माना, उन्होंने भी धोखेबाजी की है, गद्दारी की है, गॉसिप की है आपके बारे में ऑफिस में। वहीं आपके दो रानी जेठानी का रिश्ता है तो वहाँ भी गॉसिप रही है, आस पड़ोस में भी गॉसिप रही है, तो बहुत अच्छी भी गॉसिप रही है कि आपकी खूबसूरती, आपके पहनावे उड़ाने में, आपकी बातचीत की काफ़ी तारीफ़ें करते हुए यहाँ पर लोग नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात है आपकी ये नेचर सबको बहुत अच्छी लगती है, जो आप हेल्पफुल हैं, दूसरों की परेशानियों को समझ पाते हैं और दूसरों की मदद के लिए जो आप हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात आपकी ये है, और इस बात की आपकी तारीफ भी होती है कि इसको जरा भी पता चल जाए कि ये परेशान है, उसके साथ ही इंसान खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना है और समाज को दिखा देना है कि जैसा वो सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप एक उदार, अच्छे इंसान और बहुत ही सुशील और संस्कारी इंसान हैं, और यही असली वजह है कि कितने ही लोग आपकी जो बुराइयां करते हैं, गपशप करते हैं, वो सिर्फ जलन की वजह से। तो असल सच्चाई ये है, आपकी अच्छाइयों की तारीफ होती है आपके खुद के गुणों की वजह से। आपकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत बुराई या झूठी बातें फैलाई जाती हैं वो जलन की वजह से हैं। तो डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको अफर्मेशन हमेशा बोलते रहना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे साथ सदैव ईश्वर है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज का कार्य पूर्ण करूँगा। ओके, किधर भी ध्यान नहीं जाना है, ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, बार बार वीडियो रिपीट करके, सुन के, याद करके लिख भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी हो, नंबर दिया है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, और बाकी कहीं से नंबर नहीं लेंगे, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करेंगे। तो आगे बढ़िए, खुश रहिए, अपने सवालों के जवाब जो ढूंढ रहे हैं उनको प्राप्त करिए। थैंक यू। अरे मैं बताना भूल गई कि कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, आई एम सिंगल बट आई एम हैप्पी। तो मैं सिंगल हूँ, मैं जताना चाहती हूँ कि वैसे मैं सिंगल मदर हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ होता है। अकेले होना ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। तो मैं बिल्कुल भी दुखी, परेशान, निराश नहीं हूँ, क्योंकि कमेंट्स आया कि आप निराश हैं क्या। बिल्कुल भी मैं निराश नहीं हूँ। आप लोगों को समझाना चाहती हूँ किसी साथी की ज़रूरत नहीं होती जब ईश्वर आपके साथ हों।